तेरी अदाएं हैं बेहिसाबी, मन बावरा है तुझ पे। क्या उसने दुनिया का सबसे बड़ा कोई पाप कर दिया है किसी रिलेशनशिप में आकर? तो खाने दीजिए अपनी औलाद को ठोकर। कब तक आप उसे अपनी आंचल में बांध कर रखेंगे सिर्फ ये सोचकर कि हमारी औलाद के साथ कुछ गलत न हो जाए। और इस सीरियल का जो मोटिव था वो ये शो करना था कि जो आज सास है कभी वो किसी न किसी समय में बहू रही होगी। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि 19-20 साल के जो यंग स्टूडेंट्स होते हैं उनके कुछ सब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिकाउंट व्लॉग्स में। और मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नितिन। उम्मीद है आप सभी लोग अपने अपने घरों पे मज़े में होंगे, मस्ती में होंगे और मौज कर रहे होंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों का ढेर सारा शुक्रिया आपके प्यार और सपोर्ट के लिए जो आप मेरे चैनल और मेरे वीडियोस को दे रहे हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ ही बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सके। क्योंकि मैंने नोटिस किया कि आप लोग वीडियोस देखते ज़रूर हैं लेकिन सब्सक्राइब करना कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, इसलिए प्लीज़ इस बार सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ ही बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं जिसका टॉपिक है क्योंकि सास भी कभी बहू थी। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि 90s का डिकेड था या 2000 का डिकेड था, लेकिन उन दिनों स्टार प्लस पे एक बहुत फेमस सीरियल आया करता था जिसका टाइटल ही था क्योंकि सास भी कभी बहू थी। और उसमें जो मेन लीड थी वो थी हमारे देश की केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, जिसमें उन्होंने किरदार निभाया था तुलसी बहू का। और इस सीरियल का जो मोटिव था वो ये शो करना था कि जो आज सास है कभी वो किसी न किसी समय में बहू रही होगी, तो जो कुछ उसने सहन किया वो अपनी बहू को ना सहन करने दे। आज एक्चुअली मैं अपने एक दोस्त के साथ बात कर रहा था, हम लोगों की बात हो रही थी, तो ऐसे ही कुछ मुद्दों पर हम डिस्कस कर रहे थे। तो डिस्कशन करते समय ये मुद्दा बाहर निकल के आया तो मुझे समझ में आया कि यार ये मुद्दा तो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आज के समय में सबसे ज़्यादा बात इस पर करनी चाहिए, तो इस पर क्यों ना वीडियो बनाया जाए। इसलिए मैंने तुरंत इसका मतलब वीडियो बनाने का इसके ऊपर मैंने प्लान कर लिया और मैं आपके सामने वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज का मेरा ये वीडियो कुछ पेरेंट्स के लिए है और उन 19-20 साल के स्टूडेंट्स और यूथ के लिए है जो गुट गुट के जी रहे हैं। पेरेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को सुनने की और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आज मैं जो बातें बोलने वाला हूँ वो बातें कड़वी ज़रूर हैं लेकिन एकदम सच है। और अगर आपको मेरी बातों से हर्ट हो जाए या आपको मेरी किसी बात का बुरा लग जाए तो उसके लिए मैं आपसे पहले ही हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हूँ। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि 19-20 साल के जो यंग स्टूडेंट्स होते हैं उनके कुछ सपने होते हैं, उनकी कुछ उमंगें होती हैं, उनके कुछ विचार होते हैं, वो ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं। उनके अंदर एक अलग ही जोश होता है अपने आप को कुछ बनाने का, कर दिखाने का, और यही वो उम्र होती है जिसमें अपोजिट जेंडर के लिए भी अट्रैक्शन पैदा हो जाता है और वो इंसान हमारे लिए सब कुछ बन जाता है। यहाँ तक तो सब कुछ कॉमन है, लेकिन असली बखेड़ा तब खड़ा होता है जब पेरेंट्स के द्वारा उन्हें ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, उसे मत बुलाओ, इसके यहाँ मत जाओ, इससे बात करो, उससे बात मत करो, ऐसा मत करो, ये बनो और ये मत बनो का नाटक शुरू होता है। तो भैया आप जिसके ऊपर इतने सारे अपने सपने लाद रहे हैं, अपने आदेश, अपने कंट्रोल्स लाद रहे हैं, कभी सोचा है कि उस इंसान के अपने भी कुछ सपने हैं, उसके अपने भी कुछ ख्वाहिशें हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहता है खुद के लिए, खुद की ज़िंदगी के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए। मैं मानता हूँ कि इस उम्र में एकदम से समझ में नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन जब तक माँ बाप अपनी औलाद को फ्री नहीं छोड़ेंगे तो उसे समझ में कैसे आएगा कि उसे कब, कहाँ, कैसे और क्यों कदम रखना है और क्यों नहीं रखना है। कहते हैं कि ठोकर खाने के बाद इंसान को बहुत कुछ समझ आ जाती है। तो खाने दीजिए अपनी औलाद को ठोकर। कब तक आप उसे अपनी आंचल में बांध कर रखेंगे सिर्फ ये सोचकर कि हमारी औलाद के साथ कुछ गलत न हो जाए। आज अगर आपकी औलाद ठोकर खाती है तो उसे उस चीज़ के बारे में जानकारी पहले ही लग जाएगी कि उसे भविष्य में इस तरह का कोई काम दोबारा नहीं करना है। ये ज़्यादा बेटर है बजाय इसके कि जब वो अपने वास्तविक जीवन में उतरेगा, यानी कि जब वो समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए उतरेगा और उस समय उसको ऐसी ठोकर लगेगी तो वो संभलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि जब मैं अपनी जीवन की शुरुआत कर रहा हूँ तो ऐसा क्यों हो रहा है। इससे ज़्यादा बेटर है कि उसको जीवन की शुरुआत करने से पहले वो ठोकर लग जाए और उसे समझ में आ जाए। अब बात आती है कैरियर बनाने की। तो कभी आपने अपनी औलाद से पूछा है कि तू खुद क्या बनना चाहता है? बस आप अपने सपने उसके ऊपर लाद देते हैं कि तू डॉक्टर बनेगा, तू इंजीनियर बनेगा, और वो बेचारा
आपका मान सम्मान रखने के लिए अपने सपनों को चकनाचूर कर देता है, अपने सपनों को सैक्रिफाइस कर देता है और आपके सपने पूरे करने में लग जाता है। कभी ज़रा सोचिए कि सास भी कभी बहू थी, यानी कि एक समय था जब आप भी स्टूडेंट थे या आप भी यंग एज में थे और उस समय आपके साथ भी ऐसा ही किया गया था। आपके सपने चकनाचूर हो गए, आपने अपने सपनों को तोड़ दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी औलादों के सपने भी तोड़ दें, उन्हें उनकी ज़िंदगी जीने दीजिए, क्योंकि आप अगर अपनी औलादों को उनके सपने नहीं जीने देंगे तो आने वाले भविष्य में वो भी अपनी औलादों के साथ वही करेंगे जो आज आप उनके साथ कर रहे हैं और जो कल आपके माँ बाप ने आपके साथ किया था। तो ऐसे में आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि ये समाज बदलना चाहिए, क्योंकि समाज को बदलने के लिए किसी न किसी एक मेन कड़ी को तो बदलना होगा। जब हम वो मेन कड़ी ही नहीं बदल रहे हैं, हम पुराने पैटर्न पे ही चलते चले जा रहे हैं, तो समाज का बदलना नामुमकिन है। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की। जब आपके बच्चे किसी लड़के या लड़की के साथ में रिलेशनशिप में आते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला इंसान हमेशा ही गलत हो जिसे उसने चुना है, लेकिन हम बजाय ये सोचने और समझने की कि वो इंसान कैसा है जिसे हमारी संतान ने चुना है, हम उसके ऊपर सवालों के प्रहार कर देते हैं, उसको ह्यूमिलेट करना शुरू कर देते हैं, उसे डांटना शुरू कर देते हैं। कुछ इस तरीके से उसके साथ व्यवहार करते हैं कि आपके औलाद को ये लगने लगता है कि पता नहीं उसने ऐसा कौन सा महापाप कर दिया कि जिसकी वजह से उसको इतनी सारी बातें सुननी पड़ रही है। क्या उसने दुनिया का सबसे बड़ा कोई पाप कर दिया है किसी रिलेशनशिप में आकर? इसकी बजाय आपको एक बार फिर सोचना चाहिए था कि जब आप यंग एज में थे तब शायद आपका भी कोई ना कोई अफेयर रहा होगा, आपका भी कोई ना कोई क्रश रहा होगा। वो बात अलग है कि आपने अपनी इच्छाओं को मार दिया और अपने माँ बाप के कहे अनुसार जहाँ उन्होंने शादी करवाई वहाँ आपने शादी कर ली। वो बात अलग है कि अभी आप खुश हैं या नहीं। लेकिन अगर आप यही चीज़ें अपनी औलादों के साथ भी कर रहे हैं तो फिर आप गलत कर रहे हैं। आपको उन्हें प्यार से समझना चाहिए, साथ ही साथ उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति को आपके बच्चे ने अपने जीवन के लिए चुना है वो व्यक्ति हमेशा गलत ही हो। एक तो आप लोग उसे मोबाइल खुद दे देते हैं कि ले बेटा मोबाइल ले ले, ले बेटी मोबाइल ले ले, और जब उन्हें मोबाइल की टेक्नोलॉजी का लाभ मिलने लगता है तो आप अपनी औलाद को इस तरीके से ट्रीट करने लगते हैं कि जैसे उससे बुरा इंसान दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। तो ज़रा सोचिए सर, सोचिए मैडम, एक बार आप भी सोचिए कि कभी आप भी इस एज में थे। इसीलिए मैंने आज के इस वीडियो का टॉपिक ही रखा है क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि आप उस एज और उस फेज से गुजर चुके हैं। आपको इस बात का एहसास अच्छी तरह है कि जब सपने टूटते हैं तो कैसा लगता है। अगर हम लोग फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ आज की डेट में ये सिस्टम है कि जब लड़का या लड़की 10th क्लास पास कर लेता है तो उससे साफ साफ बोल दिया जाता है कि भाई अब तुम घर से बाहर निकलो, अपने पैरों पे खड़े होना सीखो, जो तुम करना चाहते हो उसके ऊपर फोकस करो। दुनिया में जब तुम 2 ठोकरें खाओगे तो तुम्हें दुनियादारी की पूरी समझ आ जाएगी। और इस तरीके से वहाँ की जो औलादें होती है, यानी कि वहाँ पैदा होने वाले जो बच्चे होते हैं, वो हमारे देश के मुकाबले में काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे देश में कुछ गलत हो रहा है। मेरा भारत देश महान था, महान है और महान रहेगा। मेरा भारत देश वो देश है जिसने पूरी दुनिया को संस्कृति दी, जिसने पूरी दुनिया को संस्कार दिए, जिसने पूरी दुनिया को कला दी, जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया। लेकिन हम अपने ही कला, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान को भूल चुके हैं। अगर आप प्राचीन समय में जाएंगे तो आप गौर करेंगे कि हमारे देश में जब बच्चा 5 या 6 साल का हुआ करता था तो उसे गुरुकुल में भेज दिया जाता था। आपने कभी इस बात पर गौर करने की कोशिश की कि उसे उस समय में गुरुकुल में क्यों भेजा जाता था? उसका एक कारण था, क्योंकि माँ बाप उस समय में जानते थे कि इसे जितनी जल्दी से जल्दी दुनियादारी की समझ होने लगेगी, ये जितना जल्दी से जल्दी स्वावलंबी यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, उतना इसके जीवन के लिए फ़ायदेमंद होगा। हमारे देश की संस्कृति को हम लोग भूल चुके हैं और उसी संस्कृति को विदेशियों ने अपना लिया और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल होते चले गए। और हम आज भी अपने बेटे और बेटियों के लिए, लड़के और लड़कियों के लिए लाला और लाली में लगे हुए हैं और उन्हें कंप्लीट गधा बनाते जा रहे हैं। औलाद का भला सोचने का मतलब ये कतई नहीं है कि उसकी आज़ादी और उसके विचारों पर पाबंदियां लगा दी जाएं, बल्कि आपको अपनी औलाद को इतने अच्छे संस्कार देना है कि आपको उसके ऊपर अटल विश्वास हो जाए कि मेरी औलाद जहाँ भी रहेगी वो कुछ गलत ना करेगी, ना किसी गलत रास्ते पर वो चलेगी। और वैसे भी एक अटल सत्य है, जो इस दुनिया में आया है वो अकेला आया है और जिसे जाना है वो अकेला ही जाएगा। तो फिर क्यों किसी सामने वाले की आज़ादी पर अपने आदेशों की पाबंदियां लगाकर उसकी उड़ान को रोक देना चाहते हैं आप? उसे उड़ने दीजिए, उसे अपने हिसाब से उड़ने दीजिए। हाँ,
अगर सच में आपकी औलाद बहुत ही कुछ गलत रास्ते पर जा रही है तो उसे रोकना आपका परम कर्तव्य भी है। लेकिन अगर आपकी औलाद अपने हिसाब से अपना भविष्य बनाना चाहती है तो उसे उसकी उड़ान स्वयं उड़ने दीजिए। इसलिए आगे से जब भी कभी आप अपनी औलाद पर किसी तरह की पाबंदी लगाएं तो एक बार ये बात ज़रूर सोचिएगा कि आप खुद कभी इस एज और इस फेज से गुजरे थे, और अगर आपके साथ वो सारी फीलिंग्स आ सकती हैं तो आपकी औलाद जिस एज में है, जिस फेज़ में है, उसके साथ वो फीलिंग्स क्यों नहीं आ सकती। ह्यूमन टेंडेंसी है, मानव प्रवृत्ति है। इस विचारधारा को, इस नेचर को आप नहीं बदल सकते। आप हमेशा बस एक बात को सोचिएगा कि यदि यही सब चीज़ें जो आज आप अपनी संतान के साथ कर रहे हैं दोबारा से आपको उसी एज में डाल दिया जाए और आपके माँ बाप आपके साथ करें तो आपको कैसा लगेगा। इसलिए एक बार आप सोचिएगा ज़रूर, अपनी औलाद को, अपनी संतान को उड़ने दीजिए, हंसने दीजिए, खिलखिलाने दीजिए, खुश होने दीजिए, ताकि ज़िंदगी में जब भी वो कुछ भी करेगा आपके लिए कम या ज़्यादा करेगा पूरे दिल से। अगर आप उसके सपनों को आज मार डालते हैं तो वो आपके लिए करेगा तो ज़रूर, लेकिन मजबूरी में या किसी पाबंदी के अंतर्गत कि मुझे यार करना है, मेरे माँ बाप हैं, मेरी ड्यूटी है, मुझे करना है। लेकिन वहीं अगर उसे आपने अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने का मौका दिया तो वो जो आपके लिए करेगा ना पूरे दिल से करेगा। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपनी संतान को उसकी उड़ान स्वयं उड़ने दीजिए। आज के वीडियो में सिर्फ मैं यही कहना चाहता था। अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए तहे दिल से आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन ये बात एकदम सत्य है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में मुझे अपने विचार बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक ये वीडियो पहुँचाइए, ताकि वैसे तो मुझे मालूम है कि पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चे का अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार जाने अनजाने में हमें मालूम नहीं रहता कि हम उस पर अपने सपने लाद रहे हैं और उसके सपनों को कुचल रहे हैं। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ ही बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय।